और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ बस पर चुनावी यात्रा के दौरान न्यूज 18 ने खास बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने कई सवालों के जवाब भी दिए। ब्रजेश पाठक को पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 की 80 सीट पर कमल खिलेगा और दोबारा दिल्ली में मोदी सरकार बनेगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ में हम चुनावी यात्रा पर चल रहे हैं। आप देख सकते हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस बस में सवार हैं और लखनऊ से सांसद के प्रत्याशी हैं राजनाथ सिंह, जो कि केंद्र में रक्षा मंत्री हैं। उनके चुनावी प्रचार अभियान में लगातार डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जहां पूरे उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, वहीं लखनऊ में भी अलग अलग जगहों पर तमाम चुनावी अभियानों में शामिल हो रहे हैं। हम डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से बात करने की भी कोशिश करेंगे। सर, किस तरह का माहौल देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है, मोदी जी की लहर चल रही है। प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। विपक्ष पूरी तरह से साफ है। जो विपक्षी गठबंधन है, जनता ने इन्हें पूरी तरह नकार दिया है। समाजवादी पार्टी की गुंडई, अराजकता, माफियागर्दी से लोग उबे हैं, दंगों से लोग उबे हैं और समाजवादी पार्टी आज प्रदेश में हाशिए पर है और कांग्रेस पहले ही जीरो है। सर, ये समाजवादी पार्टी की अगर आप बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हैं। कन्नौज से वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जो उन्होंने जो टिकट डिक्लेयर किए हैं उसमें भी जो यादव समाज के आप लोग लगातार आरोप लगाते हैं। समाजवादी पार्टी को मैं पहले ही कह चुका हूँ, इनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। केवल एक परिवार के, सफेई परिवार के ही यादव बिरादरी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। यादव समाज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। आप देखिएगा, जिस यादव समाज के बलबूते इन्होंने सत्ता पाई कई बार, अब यादव समाज भी इन्हें छोड़ देगा और भारतीय जनता पार्टी के साथ यादव समाज पूरी तरह खड़ा हो गया है। सर, जिस तरीके से ज्वाइनिंग का लगातार सिलसिला चल रहा है, आप ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं। आज आपने संजय राय जी भी मौजूद रहे। आज ज्वाइनिंग का हुआ कार्यक्रम, उसमें लगातार ज्वाइनिंग, अगर देखा जाए 90,000 से ज़्यादा दूसरे दलों के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। ये सिलसिला कब तक चलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विशाल परिवार है और मैं कह सकता हूँ विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए विभिन्न दलों के बड़े नेता, माननीय विधायक, पूर्व सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, नगर पंचायत के अध्यक्ष, बड़ी संख्या में लोग पार्टी लगातार ज्वाइन कर रहे हैं। विभिन्न पदों पर बैठे लोग, और लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ही मोदी जी के नेतृत्व में एक बेहतर शासन दे सकती है। और बीजेपी का जो पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, वास्तव में लोग उससे मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने नारों को धरातल पर उतारने का काम किया है, जबकि कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन सिर्फ नारों तक जनता को अपने लुभाते रहते हैं। जनता ने इन्हें पूरी तरह से नकार दिया है। सर, पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है, ऐसे में कम मतदान जिस तरीके से पिछली बार की अपेक्षा कम हुआ है, क्या सोचते हैं? क्या जनता पार्टी के वर्कर जागरूक हैं? जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब विपक्षी गठबंधन के लोगों ने प्रथम चरण के चुनाव में कोई भी संयुक्त रैली नहीं की। वो जानते थे कि जनता उन्हें नकार चुकी है। जनता के बीच में जाने का उनका इच्छा ही नहीं है, साहस ही नहीं है। इस वजह से मतदान प्रतिशत कम हुआ है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने, भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं ने बूथ पर जाकर मतदान किया। बीजेपी प्रथम चरण की 8 सीटें जीत रही है। विपक्ष पूरी तरह से साफ होगा। सर, अमेठी और रायबरेली के लिए क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी का रायबरेली गढ़ माना जाता है, पहले ही जीत चुके हैं। इसमें दीदी दोबारा फिर प्रचंड बहुमत के साथ आ रही हैं और रायबरेली इस बार देखिएगा एक तरफा बीजेपी जीतेगी। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से साफ होगी। तो ये थे हमारे साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी। दरअसल हम चुनावी यात्रा पर हैं। राजधानी लखनऊ की अलग अलग जगहों पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंच रहे हैं। हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। ये हजरतगंज का इलाका है और यहाँ पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे हैं और लगातार वो जहां उत्तर प्रदेश में दौरे कर रहे हैं ताबड़तोड़, वहीं राजधानी लखनऊ में भी जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, वो लखनऊ से प्रत्याशी हैं, मौजूदा सांसद भी हैं, वो उनके चुनावी प्रचार अभियान में भी जुटे हुए हैं। और जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुनावी मोड में है, लगातार चुनावी अभियान में जुटी हुई है। सर, मंदिर पर आप पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी संगठन के भी लोग मौजूद हैं। प्रभु राम के अनन्य भक्त के अवसर पर मुझे आशीर्वाद देने का अवसर मिला है। मैंने विकसित भारत को संकल्प को पूरा करने के लिए आशीर्वाद मांगा।
वैसे भी विपक्ष कहता है कि रामलला कोई आपके बेटे नहीं, विपक्ष के भी हैं। देखिए, हनुमान जी चराचर जगत में पूरी व्यवस्था को संचालित करते हैं। अयोध्या में प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बन चुका है और सब लोग आह्लादित हैं। बिल्कुल, तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी चुनावी यात्रा के साथ में मंदिर के दर्शन भी कर रहे हैं, पूजन भी कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं वो अब इस चुनावी जो रथ है उनका वो सवार होकर अब आगे के जो चुनावी अभियान हैं उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कैमरामैन अनिल के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।